हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक और नए दिन के लिए हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं। आइए हम परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें कि हम आज के दिन को उनकी महिमा के लिए जिएं और खुदा के वचन के द्वारा हम अपने जीवन को जांचें, और जहां भी हम जिस भी एरिया में कमजोर हैं या गलत है, तो हम परमेश्वर का अनुग्रह मांगे जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन पर प्रकट हुआ है, और हम हर दिन आत्मा के चलाए चले। आज का जो वचन है वो फर्स्ट जॉन उसके फर्स्ट चैप्टर से है, पहला यूहन्ना और उसका पहला जो अध्याय है। और वहां पर हम देखते हैं किस तरह से यीशु मसीह के चेले जो यूहन्ना है वो यीशु मसीह के बारे में गवाही दे रहे हैं कि जो शुरुआत से था उस जीवन के विषय में, जो पहले से थे। यीशु मसीह पिता के साथ पहले से थे, लेकिन वो हमारे बीच मनुष्य बनकर आए। और यूहन्ना कहते हैं किस तरह से कि वो आई विटनेस है, उन्होंने उन्हें देखा है और उन्हें छुआ है और बहुत ध्यान से देखा है। और वो कह रहे हैं कि जो सुसमाचार वो यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं वो सच्ची गवाही है कि किस तरह से जो जीवन है वो हमारे बीच में प्रकट हुआ। और फिर वो कहते हैं कि वही सुसमाचार अब हम तुम्हें भी देते हैं कि तुम हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी ये जो सहभागिता है वो पिता के साथ है और प्रभु यीशु मसीह के साथ है। देखिए किस तरह से पिता, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, उनकी शुरू से सहभागिता है, सृष्टि को रचने से लेकर पहले से और अब तक जो है वो सहभागिता है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं उन पर और पिता के साथ हमारा मेल मिलाप होता है, तो हम सब भी उस सहभागिता में आ जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता के साथ सहभागिता होती है और पिता हमें पवित्र आत्मा देते हैं, तो हम भी उन सहभागिता में आ जाते हैं। और वो सहभागिता में जो यीशु मसीह खुद शांति के राजकुमार है और वो प्रेम से, उनका करेक्टर जो है वो प्रेम है, गॉड इज लव, वो हमारे अंदर, उनका जो एट्रीब्यूट्स है, नेचर है, वो हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है। आत्मा के फल हम में आते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा हम चलना शुरू करते हैं। तो क्या होता है कि किस तरह से फिर हम संसार की जो चीजें हैं, जो शैतान की ओर से है, जो शरीर की अभिलाषाएं हैं, वो हमें फिर बुरी लगनी शुरू हो जाती, जो गलत काम है परमेश्वर की आंखों में। और हम खुदा के वचन के अनुसार जो है धीरे धीरे हम हर दिन बदलते जाते हैं। इसीलिए खुदा का वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। और यहाँ भी यूहन्ना वही कह रहा है कि यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है लेकिन फिर हम अंधकार में चले, तो हम झूठे हैं और सत्य हम में नहीं है। हम अगर कहें हम में कोई पाप नहीं है, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में कोई सत्य नहीं। तो आज हम अपने जीवन को, बहुत ज़रूरी है खुदा के वचन से हमें खुद को भरना कि खुदा अपने वचन के द्वारा हमको आज क्या कह रहे हैं, या हम उनकी सहभागिता में किस तरह से बढ़ सकते हैं, किस तरह से वचन के द्वारा हम परमेश्वर के बारे में और जान सकते हैं और हम परमेश्वर में बने रहते हैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा। तो अगर हम कहते हैं कि हम आज क्रिश्चियन हैं, हम आज बॉडी ऑफ क्राइस्ट के साथ जुड़ गए हैं, हम खुदा की बॉडी का हिस्सा है, क्योंकि वो हमारा सर है, वही हमें कंट्रोल करते हैं, वो हमारे लॉर्ड है। लेकिन फिर भी अगर हम खुदा की इच्छा पर नहीं चलते, हम अपनी मनमर्जी करते रहते हैं, हम प्रार्थना में समय नहीं स्पेंड करते या हम बाइबल नहीं पढ़ते और हम कुछ भी अपनी लाइफ में गलत चुनाव करते रहते हैं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो पाप की मजदूरी वो मृत्यु है, और हम सब पाप की वजह से मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमें हर दिन प्रभु के साथ चलना है, उसकी बहुत नजदीकी में चलना है। और आज जब खुदा का वचन हमारे पास आता है और हमारे अंदर खुदा का आत्मा अगर हमें झंझोड़ता है कि हमारे जीवन में कोई भी गलत एरिया है, तो आगे भी वचन में लिखा है कि अगर हम अपने पापों को मान ले, तो वे हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो हम उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि उन्होंने गुनाह नहीं किया। हम जब यही सोचते हैं कि हमने गुनाह नहीं किया, तो हम गुनाह कर लेते हैं, क्योंकि यही सबसे बड़ा गुनाह है कि हम इतने पापी है, हम सिर्फ मृत्यु जो है हम डिजर्व करते हैं। लेकिन फिर भी खुदा ने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा, यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए अपनी जान दी, अपना लहू बहाया है, इतनी दर्दनाक मौत सही है, और उस बहाए गए लहू के द्वारा ही हमें आज माफ़ी है। और फिर भी हम
उसको अगर हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं और फिर भी हम पाप में चलते रहते हैं, तो हम परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं। हम कहते हैं कि हाँ, हमें तो कोई गुनाह नहीं है। और बहुत से लोग, मैंने सुना है, बहुत से लोग कहते हैं कि हमने तो कोई गलत नहीं किया, हम में तो कोई गुनाह नहीं, हम तो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। कैसे नहीं सोचते? जब हम दूसरों से जेलसी रखते हैं, जब हम दूसरों से चिढ़ते हैं, जब हम खुद को दूसरों से ज़्यादा अच्छा समझते हैं, या जब हम खुद सेल्फिश हो जाते हैं, हम गुनाह पे गुनाह पे गुनाह पे गुनाह ही करते हैं। खुदा जो इतना पवित्र है, वो इतना सा भी जो गुनाह है हमारा, वो खुदा के आगे गुनाह गुनाह ही है। खुदा जो है, खुदा का जो स्टैंडर्ड है राइचियसनेस का, और हमारा जो हम अपनी आंखों में सही या गलत होते हैं, वो बहुत अलग है। हमें लगता है कि हम 9 बातों में तो अगर हमने गुनाह कर भी लिया है, तो हम यहाँ तो अच्छे हैं, एक गुनाह गुनाह है। अगर हम 9 जगह अच्छे भी हैं और एक गुनाह भी किया है, तो वो भी गुनाह ही है। तो हमें खुदा की धार्मिकता को सीख करना है, उसकी जो स्टैंडर्ड ऑफ राइचियसनेस है, उसको सीख करना है। और खुदा का आत्मा है जो हर दिन हमें बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है। तो हम आज प्रभु की नज़दीकी में चलें, और प्रभु यीशु मसीह जो जगत के उद्धार करता है, उन्हें अपने जीवन में ग्रहण करें, और हम उद्धार का जीवन पाए विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और खुदा का वचन आपके घर घराने में, आपकी जिंदगियों में, आपके बच्चों के, आपके रिश्तों में, वो खुदा का जो वचन है वो बने। और जैसे कि एक बुद्धिमान मनुष्य है, जो लिखा हुआ है कि वो चट्टान पर अपना घर बनाता है, तो आपका घर भी वो चट्टान पर बने। जो आंधी तूफान या कुछ भी आए, कोई भी परेशानी आए, तो आपका घर जो है वो किसी भी तरह से गिरे ना और टूटे ना। आज के वचन के द्वारा खुदा आपको बहुत आशीष दे, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।